इंफॉर्मेटिक्स स्टूडियो में खुशामदीद। सामीन, दो आलमी जंगों और सर्द जंग के बाद दुनिया इस वक्त 5th जनरेशन वारफेयर से गुजर रही है, जहां एक मुल्क दूसरे मुल्क पर टैंक या तोप से हमला नहीं करता, बल्कि इंटरनेट, मीडिया और टेक्नोलॉजी के जरिए हमला किया जाता है। आज से 100 साल कबल दुनिया की बड़ी ताकतें अपनी फौजी कुव्वत की वजह से किसी भी दूसरे मुल्क पर काबिज हो जाती थीं, लेकिन आज अगर किसी मुल्क पर कब्जा करना हो तो वहाँ के सोशल मीडिया को कंट्रोल किया जाता है। मेन स्ट्रीम मीडिया में एजेंडा सेटिंग की जाती है और मुआशी पाबंदियाँ लगा दी जाती हैं। ऐसी सूरत हाल में इस मुल्क पर कब्जा करने की ज़रूरत ही नहीं रहती। लेकिन आज भी दुनिया में कुछ ममालिक ऐसे हैं जो न सिर्फ अपने हमसाया ममालिक पर भरपूर हमला करने की ताकत रखते हैं, बल्कि कब्जा करने के बाद उसे कायम भी रख सकते हैं। इन ममालिक में रूस सरे फहरिस्त है। एक मशहूर कहावत है कि सल्तनत बनाना मुश्किल नहीं, इसे कायम रखना ज्यादा मुश्किल है। आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि रूस कितना ताकतवर है। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हमारी ऐसी ही मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। सामीन, सोवियत यूनियन टूटा तो रूस भी बिखर गया और दुनिया की साबिक सुपर पावर गुर्बत, भूख और मुआशी बदहाली का शिकार हो गई। लेकिन आज के दौर का रूस साबका रूस और सोवियत यूनियन से बहुत मुख्तलिफ है। अब रूस दुनिया के कंधे से कंधा मिलाकर चलता है और अपना दिफा करना बखूबी जानता है। यूरोप भी रूस के जौहरी हथियारों से खौफजदा नजर आता है। यही वजह है कि पूरे यूरोप में रूसी मिसाइल सिस्टम से महफूज रहने के लिए जदीद तरीन मिसाइल दिफाई शील्ड नस्ब की गई है। सोवियत यूनियन टूटने के बावजूद रूस दुनिया के बहुत बड़े हिस्से पर मुश्तमिल है। रूस के इलाके का अंदाज़ा इस बात से बखूबी लगाया जा सकता है कि रूस के एक किनारे पर जब सूरज तुलू हो रहा होता है तो दूसरे किनारे पर लोग सोने की तैयारी कर रहे होते हैं। कुछ माहिरीन का कहना है कि रूस का रकबा निज़ाम शमसी में मौजूद कई सियारों से भी ज़्यादा है। रूस के पास इतना रकबा है कि इसमें 5 भारत, 21 पाकिस्तान या 115 बांग्लादेश पूरे समा सकते हैं। सामीन, रूस मादनियात से भी माला माल है। यहाँ दुनिया में 6ठे नंबर पर सबसे ज्यादा तेल के ज़खायर और सबसे ज्यादा कुदरती गैस मौजूद है। रूस के वजूद को अपने लिए खतरा समझने वाले यूरोप अपनी ज़रूरियात के लिए 80% गैस रूस से ही हासिल करता है। अगर रूस यूरोप के लिए गैस की सप्लाई बंद कर देता है तो यूरोप की इंडस्ट्री और मईशत तबाह हो सकती है। दुनिया में सबसे ज्यादा रकबा होने के बावजूद रूस का मसला ये है कि इसकी आबादी रकबे के लिहाज से बहुत कम है। अगर रूसी हुकूमत अपने हर 10 शहरियों को 1 मुरब्बा किलोमीटर इलाका दे तो भी रूस का इलाका पूरा नहीं होगा। आबादी कम होने की वजह से रूस को बहुत सी इंतजामी मामलात में भी मुश्किलात का सामना रहता है। सामीन, दुनिया की तारीख इस बात की गवाह है कि जिस मुल्क ने भी समुद्रों पर राज किया है उसी ने खुश्की पर भी खुद को सुपर पावर मनवाया है। रूस का एक और मसला गर्म पानियों तक रिसाई का भी है। रूस का शुमाल पूरी तरह से बर्फ की लपेट में रहता है, जिसकी वजह से वहां से समुद्री रास्ता इस्तेमाल करना किसी भी तरह मुमकिन नहीं। रूस की एक बंदरगाह व्लादिवोस्टोक दुनिया में कुछ अरसे के लिए काबिले इस्तेमाल तो होती है, लेकिन यहाँ मसला ये है कि रूस को जापान के ज़ेरे इंतज़ाम समंदर से गुजरना पड़ता है। जापान के समंदर से गुजरने में खतरा ये है कि जापान अमेरिका और नेटो का इत्तेहादी है। इस बात से भी सभी वाकिफ हैं। यूरोपीय ममालिक ने नेटो इत्तेहाद बनाया ही इसलिए था कि रूस से मुकाबला करने के लिए एक निज़ाम कायम किया जा सके। दोस्तों, ये हकीकत है कि रूस की असलहा इंडस्ट्री का शुमार भी दुनिया के बेहतरीन ममालिक में होता है। अमेरिका के बाद रूस को दुनिया का सबसे ज्यादा असलहा पैदा करने वाला मुल्क तस्लीम किया जाता है और यही इसकी ताकत में भी इजाफा करता है। रूसी असलहा की दुनिया भर में मांग है। भारत और चीन भी रूसी असलहा के बड़े खरीदारों में से हैं। रूस का T-90 टैंक भी अमेरिका के लिए परेशानी का बाइस रहा है। ये वो टैंक है जिस पर रॉकेट भी असरअंदाज नहीं होता। ये बात आपके लिए हैरान कुन होगी, पिछले 100 साल में सबसे ज्यादा इंसानी हलाकतें रूसी हथियार क्लैशनकोव की वजह से हुई हैं। रूस कितना ताकतवर है इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इसके वसीह जुग्राफिया और सर्द मौसम की वजह से आज तक कोई रूस पर कब्जा नहीं कर सका। जंगी माहिरीन के मुताबिक रूस पर कब्जा करने के लिए 1 करोड़ से जायद अफराद पर मुश्तमिल फौज होनी चाहिए। अगर दुनिया में सबसे ज्यादा फौज रखने वाले 14 ममालिक मिलकर भी रूस पर हमला कर दें तो इस पर कब्जा नहीं किया जा सकता।
دنیا کے دیگر ممالک کی طرح روس کو بھی کچھ امریکی پابندیوں کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے وہ کئی انٹرنیشنل معاہدے نہیں کر سکتا۔ اس کے جواب میں روس نے بھی امریکہ پر مختلف قسم کی پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، جو امریکی معیشت پر کچھ حد تک اثر انداز ہوتی ہے۔ روس اپنے اطراف میں موجود چھوٹے ممالک پر بھی اثر انداز ہوتا ہے، جس کی تازہ ترین مثال یوکرین ہے۔ روس نے کرائمیا پر قبضہ کیا تو اسے مغرب کی جانب سے شدید رد عمل کا سامنا کرنا پڑا، اور جیسا کہ یوکرین پر حملہ کرنے کے بعد بھی روس کا یہی حال ہوا۔ روس کو G8 کی فہرست سے بھی نکال دیا گیا، لیکن روس اب بھی G20 کا حصہ ہے۔ روس کے بڑے دشمنوں میں یوکرین کے علاوہ امریکہ، یورپ اور اسرائیل بھی شامل ہے، جبکہ ترکی، ایران اور بھارت کو روس کا دوست سمجھا جاتا ہے۔ سابق پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کے روسی دورے کے بعد پاکستان کا شمار بھی روس کے بہت قریب نہ سہی لیکن دوستوں میں کیا جانے لگا تھا۔